बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मिथुन राशि यानी बुर्ज जौजा जेमिनाई ज़ोडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि माह फरवरी आपके लिए कितना अच्छा है और ये आपके लिए क्या पैगाम लाया है। स्काई कैनवस पे कवाकिब आपके लिए कौन सा डिज़ाइन तरतीब दे रहे हैं और आपके लिए बेहतरीन मशवरा क्या है। जेमिनाई, जिनका यूनानी इल्म नजूम में पैदाइश का दौरानिया 22 मई से 21 जून तक हतमी तौर पे माना गया है। अगर आपको आपकी तारीख पैदाइश वक्त के मुताबिक मालूम है, वक्त भी जानते हैं कि कितने बज के कितने मिनट पे पैदा हुए थे, और आप जानते हैं कि आपका राइजिंग स्टार ताले वक्त पैदाइश जौजा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप अपने सन साइन के एतबार से भी इसे देख लें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ताहम अगर आप अपनी तारीख पैदाइश सिरे से जानते ही नहीं हैं और कम से कम आप ये जानते हैं कि आपके नाम का पहला हर्फ काफ या काफ है, यानी क्यू या के है, तो भी इसके असरात आप पे वारिद जरूर होंगे। जेमिनाई, फरवरी का महीना आपके ट्रैवल अब्रॉड और उससे मुताल्लिक मामलात का महीना है। ये आपकी रूहानी ताकतों को बढ़ाने का महीना है, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का महीना है, ये रूहानी शक्तियों का महीना है, और ये आला तालीम के हुसूल, हाई एजुकेशन का महीना है। ये हकीकत दरियाफ्त करने का महीना है और मोहब्बत को पा लेने का महीना है। इस बात को याद रखिएगा। फरवरी का जो महीना है इसमें कोई रिजत नहीं है, ये बड़ा मुबारक महीना है और इसमें शाबानुल मुअज्जम का आगाज होने जा रहा है। 19 फरवरी तक आपका बेस्ट टाइम चलने वाला है, चूंकि आपके जायचा के 9वें घर में एक्वेरियस सीजन है। सन एंड मर्करी इन योर 9th हाउस। 5 फरवरी से रोलर मर्करी भी इसे ज्वाइन कर रहा है, जो आपका अपना हाकिम है, आपका अपना लॉर्ड है। तो अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। काम शुरू कर दें, आगाज कर दें, इमिग्रेशन के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करें, कोशिश करें, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप हज उम्रा ज़ियारत करना चाहते हैं, किसी मजहबी मकाम की ज़ियारत करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप गैर मुल्क मुकीम हैं तो बैरून मुल्क, अगर आप ओवरसीज हैं, यहां अगर आपके साथ कोई मसाइल थे तो वो मसाइल इंशाअल्लाह हल हो रहे हैं। देरीना मसाइल का खात्मा होने जा रहा है। कानूनी उमूर में आपको मदद मिलने वाली है। अगर आप मजहब और रूहानियत से लगाव रखते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप तालीमी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आप बड़ी जबरदस्त कामयाबियां हासिल करेंगे। और अगर आप 19 फरवरी से पहले पहले किसी तवीलुल मुद्दत सकीम में हिस्सा लेते हैं, कोई दूर रस प्लानिंग करते हैं, कोई लंबी प्लानिंग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, इसमें आपको बहुत नफा हासिल होगा। आपकी पेशगोई की ताकत बढ़ेगी। आपकी रूहानियात में जब इजाफा होता है तो आपको सच्चे ख्वाब आते हैं। आपकी जो हिस्से गैबदानी है उसमें इजाफा हो जाता है, हिस्से ज़कावत में इजाफा हो जाता है। आपका अक्ल बढ़ता है, आपका शऊर बामे उरूज पे पहुंच जाता है, आप पे वजदानी कैफियत तारी हो जाती है, आपको इल्हामात मिलते हैं। मराकमा करने से आपको फायदा होगा, आपको बशारतें मिलेंगी और आपकी प्रेडिक्शन, आपकी पेशगोई वो दुरुस्त साबित होगी। ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है 19 फरवरी तक। 19 फरवरी के बाद पाइसेस सीजन का आगाज होने जा रहा है। आपके मिड हेवन गेट में, जिसे औतार गेट कहते हैं, वतदुस समा में शम्स यहां आ जाएगा और 23 तारीख को आपका अपना रोलर प्लैनेट मरकरी वो हबूत याफ्ता होने जा रहा है। 19 फरवरी के बाद 23 फरवरी में जब ये यहां दाखिल होगा, तो 23 फरवरी के बाद आपके लिए कोई ज्यादा अच्छा टाइम नहीं है। अब आपके पैदाइशी जायचा भी डिपेंड करता है कि अगर आपके पैदाइशी जायचा में शम्स और अतारत अच्छी पोजीशन में थे तो फिर भी आपके ये जो फवायद और समरात का टाइम है ये जारी रहेगा। वगरना बसूरत दिगर इस महीने आपके लिए रेमेडी ये है कि चांदी की अंगूठी
चांदी की चेन यानी चांदी आप वेयर करें, सिल्वर चेन आप वेयर करें। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप इतर, ऊद, हिंदी या सिडार इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत फायदा होगा। ग्रीन टर्मलीन, इसे वेयर करने से, ग्रीन टर्मलीन आप अपने बाजू में वेयर कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेसलेट के तौर पे। आप इसे गले में पेंडेंट के तौर पे पहन सकते हैं, आप इसे अंगूठी में वेयर कर सकते हैं। ग्रीन टर्मलीन पहनने से मरकरी की नहुसतों का खात्मा हो जाएगा। अगर आपके पैदाइशी जायचा में आपका रोलर प्लैनेट कमजोर था, हबूत में था, गुरूब था, रिजत की हालत में था, या अजीज में था, या कोई भी मामला था, उसका प्लेसमेंट उसे वीक बना रहा है, तो मरकरी ताकतवर हो जाएगा। मरकरी आपका रोलर प्लैनेट है, उसे ताकतवर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। शम्स और अतारद के एक्वेरियस हाउस से चले जाने के बाद 14 फरवरी जो यौम मोहब्बत है, 14 फरवरी मार्स और प्लूटो यहां पे आप धमकेंगे और उनका कंजैक्शन होगा। मरी वैसे भी बुर्ज दल में हालत हजीज में होता है, मरी वॉरियर है, तो जो नन्ना मुन्ना सा प्लैनेट है प्लूटो वो निंजा है। अब देखें ये आपके जायचे के 9वें घर में क्या गुल खिलाते हैं, और ये आपके जायचे पे डिपेंड करता है, पैदाइशी जायचा पे। ये आपका पर्सनल होरोस्कोप नहीं बता रहा हूं आपको। 21 फरवरी प्लैनेट जोहरा और मार्स का किरान होने जा रहा है। ये आपकी जिंदगी पे कैसे असरअंदाज होगा, ये इस तरह बता दूं कि जोहरा अगर शहद है तो मरी रॉकेट लॉन्चर है, तो इनका कंजैक्शन ऊपर से मरी अजीज की हालत में है, डेटरमाइंड है, तो ये पता नहीं क्या करेगा। इस पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, और वो इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी का वीडियो आपके लिए बहुत नाफे होगा। 12 फरवरी का जो न्यू मून एरीज में आपके जायचा के 11वें घर में होने जा रहा है। उम्मीदों में कामयाबी हासिल करेंगे, दोस्तों से आपको नफा मिलेगा, नई कम्युनिटी ज्वाइन करने का वक्त है, शिराकतदारी के मौके आपको मिलेंगे। और फिर 13 फरवरी मार्स एग्जाल्ट करेगा आपके जायचा के 8वें घर में। खौफ, खतरात और हादसात का पेशखैमा बन सकता है। आपको सदका देना चाहिए, खून बहाना चाहिए, तेज रफ्तारी, बुलंदी, आतशी हथियार और आग से आपको खतरा होगा। तेज रफ्तारी, आग और हथियार से मुहतात रहें, किसी किस्म का एडवेंचर मत करें। 25 फरवरी बदर कामिल बुर्जे सुंबला में औज याफ्ता आपके जायचा के 4थे घर में वतदुस्समा में होने जा रहा है। यह भी औतार गेट है, तो आपके रिहाइश के मसाइल 25 फरवरी के बाद हल होते हुए नजर आ रहे हैं। दुकान, दफ्तर, यहां अगर आपकी बंदिश थी, रुकावट थी, जमूद था, एक किस्म की बेबरकती और नहूसत थी, उसका खात्मा होने जा रहा है। 25 फरवरी का दिन अगर आप शजरकारी करते हैं, अगर आप दरख्त लगाते हैं, अगर आप पौधे लगाते हैं, तो आपकी किस्मत जिस जिस तरह वो पौधा परवान चढ़ेगा, फलेगी, फूलेगी, परवान चढ़ेगी और बामे उरूज पे जाएगी। तो शजरकारी कीजिए, पौधे लगाइए, प्लांट कीजिए, नन्हे मुन्ने पौधे उगाइए 25 फरवरी को। अगर ये मुमकिन नहीं है तो गमला लाइए और तुलसी यानी बासिल का पौधा अपने घर में ला के रखेंगे। हर किस्म के जादू, आसेबी असरात, बंदिशों, रुकावटों का खात्मा हो जाएगा। शर्फ मरी में तुलसी का पौधा घर में रखने से बहुत फायदा होगा। उसे पानी देते रहें। तुलसी यानी बासिल अगर आपको ना मिले तो आप उसके मुतबादिल के तौर पे न्याज बू ला सकते हैं, आप उसके मुतबादिल के तौर पे मुश्क बबरी भी ला सकते हैं। अगर आप 25 फरवरी को शजरकारी ना कर सकें तो कम से कम आपको यह चाहिए कि आप पौधों को पानी लगा दें, दरख्तों को पानी लगा दें। तो 25 फरवरी के बाद रिहाइश के मसाइल हल हो रहे हैं। आप औलाद की तरक्की देखेंगे, औलाद की खुशहाली देखेंगे, वालिदैन के आप मसाइल हल कर लेंगे, वालिदैन से आपको नफा होगा। और अगर आपके वालिदैन हयात नहीं है या दोनों में से कोई एक हयात नहीं है तो आप उनकी कब्र पे तशरीफ ले जाएं, फातिहा खानी करें, उनके लिए इस्तगफार करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उनके बुलंदी दराजात के लिए नेक आमाल सरंजाम दें और उनको इसाले सवाब पहुंचाएं। आपको रूहानियात में बहुत फायदा होगा।
तो 25 फरवरी के बाद आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने घर में टाइम दें, घर में बरकतें आएंगी, खुशहाली आएगी। सैटर्न आपके मिड हेवन गेट में है, अवतार गेट में है, और अवतार गेट आपका जो है वो पाइसिस है, जिसका लॉर्ड नेपच्यून और कदीम इल्म नजूम में मुश्तरी है। तो आप अपनी किस्मत को बढ़ाने के लिए, चूंकि अलवी कौकब मुश्तरी और जोहल ये दोनों आपको जायचे के 10वें घर में, किस्मत के घर में नफा या नुकसान देते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एमेथिस्ट वेयर करें। ये एमेथिस्ट आपको पहनना चाहिए। इसे अरबी में जमशद कहते हैं, या कम से कम आपको 2 तरफा लोहे सआदत जोहलो मुश्तरी बनवा के अपने पास रखनी चाहिए। और अगर आप लोहे हफ्त कवाकिब बनवा चुके हैं, आपके पास है, तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। इस महीने आपके लिए जो सबसे बेहतरीन रेमेडीज हैं वो ये है कि घास पे नंगे पांव चलें, जमीन पर बैठकर जमीन की एनर्जी लें, अर्थ एनर्जी लें। वैसे सख्त सर्दी का मौसम है, ज्यादा नंगे पांव चलना और ज्यादा देर जमीन पे बैठना, ठंड भी लग जाएगी, तो थोड़ा सा आप जमीन से वाबस्ता हो जाएं, टच हो जाएं। देखिए, अमीर कायनात सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप जमीन पे लेटा करते थे, आप जमीन पे बैठा करते थे, और आपको जमीन से, अर्द से इस कदर उन्स था, मोहब्बत थी कि सरकार रिसालत मआब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम ही रख दिया अबू तुराब, मट्टी का बाप। अलामा कलंदर लाहौरी क्या फरमाते हैं, हर के दर आफाक गर्दत बू तुराब, बाज गर्दानत से मगरिब आफताब। कि या अली, वैसे तो आप जमीन पे बैठते हैं, मट्टी पे बैठते हैं और अबू तुराब कहलाते हैं, लेकिन अगर उंगली का इशारा करें तो डूबते हुए सूरज को भी आप वापस पलटा देते हैं। पुराने वक्तों में जो रेड इंडियन थे या अफ्रीका के जो बारबेरियन थे, कबायली थे, या बाकी पूरी दुनिया के जो बारबेरियन थे, वो मदर अर्थ की एनर्जी लिया करते थे, वो जमीन की ताकत लिया करते थे। जमीन के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप जमीन से जुड़ जाएं, जमीन पे बैठे, तो सैटर्न की सबसे बड़ी रेमेडी है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम ये जानते हैं कि सजदा भी जमीन पे किया जाता है, अपना माथा, अपनी पेशानी जमीन पे टेकी जाती है, और सबसे अफजल आला सजदा वो है जो जमीन पे, मट्टी पे, नंगी जमीन पे किया जाए। सबसे अफजल सजदा वो है जिसमें कोई चटाई, कोई दरी, कोई मुसल्ला, कोई जाए नमाज और दरमियान में कोई चीज हायल ना हो, सीधा जमीन पर, मट्टी पर जो सजदा किया जाए वो सजदा सबसे अफजल आला है। और मस्जिद भी वो सबसे अफजल आला है जिसकी छत ना हो। अब आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि ये आपने एक नई बात कर दी। ये नई बात नहीं है, तमाम आलम इस्लाम के उलमाए मुस्लिमीन का इस बात पे इत्तेफाक है कि सबसे अफजल मस्जिद वो है जिसकी छत ना हो। हमारे यहाँ मस्जिदों की छतें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम बारिश से महफूज रहें, सख्त धूप से महफूज रहें, और मौसमी असरात से हम बचे रहें, सख्त सर्दी से महफूज रहें, इसलिए छत बनाई जाती है। इसलिए छत नहीं बनाई जाती मस्जिद की कि छत बनाना जरूरी है। अफजल, आला और बेहतरीन मस्जिद वो है जिसकी छत ना हो। कायनात आलम में, दुनिया पे, जमीन पे जो मस्जिद सबसे अफजल व आला है, उस मस्जिद का नाम मस्जिद हराम है। दरमियान में बैतुल्लाह शरीफ है, बाकी सारा बैतुल हराम है, और बैतुल हराम की छत नहीं है। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी एडवांस छत बनाई हुई है कि जब बारिश आती है या मौसम खराब होता है तो वो छतरियां जो है वो खुल जाती हैं। तो अफजल मस्जिद वो है जिसकी छत ना हो, जमीन का आसमान के साथ, दरमियान में कोई हायल ना हो, दरमियान में कोई सकफ, कोई छत ना हो। मस्जिद हराम की छत नहीं है। और दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं वो मस्जिद हराम की तरफ रुख करके बनाई जाती हैं और उनकी नकल है। तमाम मस्जिदें मस्जिद हराम की निस्बत से मस्जिदें बनती हैं। सैटर्न की रेमेडी के तौर पे चींटियों को आटा डालें, इससे आपको फायदा होगा। और सैटर्न की नहुस्तों से बचने के लिए आपके लिए जो सबसे मुबारक तिलावत है, दुआ है इस महीने फरवरी में, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन जअलल अर्द करारन व जअल खिलालहा
अनहारा वजअल लहा रवासिया वजअल बैनल बहरैनि हाजिजा आलिहतम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। ये सूरह नमल की आयत नंबर 61 है। और इस सूरह नमल यानी च्योंटी वाली सूरा में वो वाकया भी है जब च्योंटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी थी तो क्या कहा था, उदखुलू फी मसाकिनिकुम, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। तो इस सूरा का आलम रूहानियात में ज़ुहल के साथ, जमीन के साथ, च्योंटी के साथ और बहुत से असरार और रुमूज के साथ गहरा ताल्लुक है। तो आप इस आयत वाफी हिदायत को कम अज कम 41 मरतबा फरवरी में पढ़ें तो इंशाअल्लाह ज़ुहल की नहुसों का खात्मा होगा। ये महीना आपके मकान और मकान के मकीनों के लिए खुशियां लाने वाला महीना है। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।